श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्याय नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती दिनामिने श्री वाश भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर भक्तवृंद की जय, वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। जीवात्माएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है जो कि, वैसे कई सारी कैटेगरीज ऑफ कोर्स, बट वी कैन ब्रॉडली देखें तो एक होती है जो कि मुक्त जीवात्माएं होती हैं, और एक होती है जो बद्ध जीवात्मा होती है। एक तो तटस्थ शक्ति जीव है, और कुछ होती है जो कि अंतरंगा शक्ति जीव भी होते हैं वास्तव में। अंतरंगा शक्ति जो जीव है उनमें बहुत ही विशेष आचार्य हमारे जगत के अंदर आते हैं हमारा कल्याण करने के लिए, और उनमें से एक है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो उनकी बोला स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है, कौन है ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इन द डिवाइन पास्ट टाइम्स ऑफ श्री श्री राधा कृष्ण? तो ये है नयन मणि मंजरी। व्हाट इज नयन मणि मंजरी? नयन मणि मंजरी ये है जब श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की ओर बहुत ही प्रेम से देखती हैं, तो फिर उनके आंखों में जो एक अश्रु आता है, प्रसन्नता का, खुशी का, प्रेमोन्माद का, सो एक मणि के समान जगमगाता है उनकी आंखों में। तो नयन मणि है श्रीमती राधा रानी के इन अ पर्सोनिफिकेशन एज नयन मणि मंजरी, जो कि राधा कृष्ण की लीलाओं में सेवा करती है उनकी। और वही राधा कृष्ण लीलाओं में सेवा करने वाली नयन मणि मंजरी, जो कि एक स्पार्कलिंग डायमंड की तरह है इन द आईज ऑफ श्रीमती राधा रानी, comes in this world as a very special personality, as a very very powerful personality, और वो है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। हमको भी फिर पता नहीं है कि हम भला क्या परंपरा में आ रहे हैं, क्या परंपरा है हमारी, कितनी उज्जवल परंपरा है। हमें भी शायद आइडिया नहीं होगा कि हम किन आचार्यों की लीनियज में आ रहे हैं, कि ऐसे आचार्य जो कि श्रीमती राधा रानी की आंखों के मणि हैं और मंजरी रूप में सेवा करते हैं, और वो हमारे बीच में आए एज सुपर स्कॉलरली अनडिफीटेबल चैंपियन ऑफ शास्त्रास, सिंह गुरु, लायन गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। तो उनका नाम ही दिव्य है, श्री भक्ति सिद्धांत। भक्ति के सिद्धांत में जो कि अनंत उज्जवल है वास्तव में। सरस्वती, इतनी नॉलेज है उनको, अरे माय गॉड। तो ठाकुर है, जितने भी वैष्णव हैं उनमें ठाकुर है वास्तव में, और जितने यति हैं, सन्यासी हैं, उनमें यतिराज हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर प्रभुपाद। प्रभुपाद का मतलब होता है कहीं जो प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण के पाद यानी उनके चरणों में शरणागत हैं, उनको बोलते हैं प्रभुपाद। क्या जिनके चरणों में बहुत सारे प्रभु वैष्णव भक्तगण उनकी शरण लेते हैं, वो है प्रभुपाद। तो जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीचिंग की होती है, तो उनको अक्सर ये टाइटल दिया जाता है श्रील प्रभुपाद का, या श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद, या हमारे एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो उस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीचिंग करने वाले हैं। तो इसलिए उनको ये टाइटल दिया गया प्रभुपाद। तो उनका नाम ही बहुत दिव्य है। इवन एस्ट्रोलॉजिकल देखा जाए, हालांकि देखिए जो आचार्य होते हैं जो भी भगवान के धाम से आ रहे हैं, उनका कोई एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट ड्रिवन बाय कर्मा। लेकिन हम देखते हैं कि ना, जब ऐसे आचार्य लोग कभी आते हैं और वो प्रचार करते हैं, तो इवन उनका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है, दैट इज ऑल्सो एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो अगर कोई उनका चार्ट दिखता है ना, इज रियली अमेजिंग चार्ट। उनका जो बुध है बहुत उठा हुआ है। जो बुध जो होता है, ये एक प्लैनेट है जो कि एस्ट्रोलॉजी में वाणी का प्रतीक है। वाणी जो है उसका ऐश्वर्य होता है उनके पास, जिनका बुध बहुत अच्छा होता है। तो उनका सिर्फ बुध उठा हुआ नहीं था, बुध तो उठा हुआ था, लेकिन साथ साथ में सूर्य भी था, यानी बुध आदित्य योग, साथ में आदित्य भी। तो इसलिए वाणी का ऐश्वर्य अद्भुत होगा उनका। ऑल्दो अगेन आई एम सेइंग, ये एस्ट्रोलॉजिकल चीजें डिसाइड नहीं करती आचार्य को लेकर के कि उनमें क्या ऐश्वर्य होगा। वो ऐश्वर्य लेकर के आते हैं धाम से, और इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकली उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। जैसे देखो उनमें ये ऐश्वर्य भी उपस्थित था वास्तव में। तो इसलिए उनका बुध आदित्य योग था। उनका बृहस्पति बहुत उठा हुआ था, यानी कि जो गुरु है उनको बहुत उठा हुआ है। दैट इज इमेंस लर्निंग, इमेंस लर्निंग।
and he actually had immense learning. He was walking encyclopedia. मतलब इतना नॉलेज कि जस्ट गिव हिम अ वर्ड एंड ही कैन स्पीक फॉर आवर्स, घंटों घंटों के एक शब्द के ऊपर बोल सकते हैं वो। जब वो गलता जी गए थे जयपुर में, तो जयपुर में गलता जी में वहां पर एक लाइब्रेरी है। सो ही वेंट टू दैट लाइब्रेरी। उनमें से 80-90% बुक्स उन्होंने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। जो 10% जो नहीं पढ़ी हुई थी वो उन्होंने वहां बैठ के पढ़ डाली। दैट मीन्स एंटायर लाइब्रेरी वाज रेड बाय हिम। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कि जिससे पूरी लाइब्रेरी पढ़ी हो? हाउ इज इट पॉसिबल? बट यस, ही हैज रेड एंटायर वोकैबुलरी। उनकी इतनी लर्निंग की थी कि इवन इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश के जो पूरी मेरियन वेबस्टर्स अनएब्रिज्ड एडिशन उनको याद थी। एक होता है पॉकेट डिक्शनरी आती है, देखो ना ऑक्सफोर्ड की पॉकेट डिक्शनरी। उस पॉकेट डिक्शनरी के अंदर कितने शब्द होते हैं? 50,000 शब्द होते हैं। उनकी डेफिनेशन दी होती है 50,000 वर्ड्स। जो मैरियन वेबस्टर्स अनएब्रिज्ड एडिशन होता है उसमें 50 लाख डेफिनेशन होती हैं। 50 लाख, यानी 50 लाख शब्दों का शब्दकोश है वो। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस प्रभुपाद जी को पॉकेट डिक्शनरी नहीं, मैरियन वेबस्टर्स अनएब्रिज्ड एडिशन जिसमें 50 लाख डेफिनेशन होती हैं, वो उनको याद थी। जब वो लेक्चर दिया करते थे इंग्लिश में, तो इवन अंग्रेज लोग डिक्शनरी खोलते थे। अंग्रेज लोग जिनकी उनकी खुद की भाषा है अंग्रेजी, वो डिक्शनरी खोलते थे। यार ये कौन सा शब्द बोला है? ये वो कौन सा शब्द है भाई? डिक्शनरी खोलो, डिक्शनरी खोलो। इवन अंग्रेज लोग उनके इंग्लिश के लेक्चर में डिक्शनरी खोला करते थे। ये उनकी लर्निंग थी। दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही न्यू। प्रभुपाद जी बोला करते थे, इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन दो स्कॉलर्स हुए, वन श्री जीव गोस्वामी एंड सेकंड माय गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। ही वाज द स्कॉलर। उन्होंने पूरी पाणिनि, दैट मीन्स ग्रामर को, एक महीने में सीख लिया था। जिनको नहीं बताओ कि भैया ग्रामर भला क्या होती है, संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर इज एक्चुअली पाणिनि में उसमें 4,000 सूत्र हैं। ओके। और जो लोग संस्कृत भी पढ़ाई करते हैं, संस्कृत की पढ़ाई करने वाले 12 साल लगाते हैं। अगर हर रोज 2 घंटा पढ़े, 12 साल लगाते हैं पाणिनि को समझने में। 12 साल। इवन अगर ग्रेजुएशन को करता है तो बीए और एमए में भी पाणिनि नहीं आती, पीएचडी लेवल पे पाणिनि आती है। पाणिनि ग्रामरियन सिस्टम इज वेरी टफ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने 1 महीने के अंदर सारी सारी पाणिनि ग्रामर समझ ली थी, याद कर ली थी। उनके टीचर ने बोला कि ये तुम बिमला प्रसाद जी तुम क्या कर रहे हो? व्हाट इज दिस? 1 महीने में तुमने सारी पाणिनि सीख ली तुमने? हाउ इज इट पॉसिबल? यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर सम संस्कृत। संस्कृत भाषा को लोग 12-12 साल लगाते हैं और तुमने 1 महीने में सीख ली। तो उनके साथ एक मित्र थे, उन्होंने कहा घोड़े में और गधों में कुछ अंतर होता है। दुनिया में ज्यादातर लोग गधे हैं, उनको 12-12 साल लगते होंगे। इनके पास स्पिरिचुअल हॉर्स पावर है। ये 1 महीने में इसलिए सारी पाणिनि सीख ली उन्होंने। दैट्स इट। एस्ट्रोलॉजी में ही वाज सो पक्का, एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज इतनी थी उनको, ही वाज सो पक्का कि इवन किस पेड़ पे कौन सा फल गिरेगा, जस्ट बाय लुकिंग एट द स्टार्स ही कुड टेल कि ना ये फल गिरेगा और वही फल गिरेगा। दैट एक्यूरेट इन हिज एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। लेकिन अगर वो उनसे पूछता था कि ना ऐसा ऐसा है तो एस्ट्रोलॉजिकली क्या होगा, तो जवाब क्या देते थे? वो बोलते थे जैसी हरी इच्छा। ऑल्दो ही कैन प्रिडिक्ट क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ही कैन प्रिडिक्ट, लेकिन वो क्या बोलेंगे? जैसी हरी इच्छा। भगवान श्री हरि पे उनका इतना विश्वास है। बट एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज, अरे लाइक समटाइम्स पीपल आर वेरी एंग्शियस कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा नहीं रहूंगा, मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में विवाह योग तो नहीं है, मेरी शादी होगी तो क्या होगा, ये होगा वो हो गया। अरे भाई कहीं बड़ा बड़ी घबराहट होती है कहीं होगा। कहीं गृहस्थ होते हैं, उनको लगता है मेरा पति छोड़ ना जाए मेरे को, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा देख के बताइए जी। तो बहुत चिंता करते हैं। तो इस तरह से लोग आया करते थे उनसे पूछने के लिए हमारे बच्चे का क्या होगा, एंड ही वुड से जैसी हरी इच्छा। दिस इज व्हाट ही वुड से। सो ही हैड इमेंस नॉलेज, इमेंस नॉलेज। किसने पूछा कि ना आप जब लेक्चर देते हैं इंग्लिश में, व्हाई डू यू यूज सच टफ वर्ड्स, आप इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? उन्होंने कहा क्योंकि ना सिद्धांत बताने के लिए मैं जो एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट शब्द है मैं उसी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उन शब्दों को यूज करता हूँ। अब वो किसी के शब्दकोश में नहीं है, देखो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ,
लेकिन मैं किसी बात को समझाने के लिए मोस्ट एक्यूरेट शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वो शब्द इस्तेमाल करता हूँ। तो इसीलिए ही हैड सच, मतलब हिंदी का शब्दकोश हो, अंग्रेजी का शब्दकोश हो, अमेजिंग इमेंस नॉलेज एक्चुअली। तो इसीलिए उनका गुरु जो था वह बहुत उठा हुआ था। दैट मींस ही वुड हैव इमेंस नॉलेज। हालांकि जो उनकी नॉलेज थी वो इवन जो गुरु उठा हो उसमें इतना ज्ञान नहीं हो सकता, ये उसी में हो सकता है जो भगवान के धाम से आया हो, उसमें हो सकता है वास्तव में। साथ ही वुड एस्टैब्लिश अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी उनके चार्ट में आता है, उनका शनि जो है इज सो प्लेस्ड दैट ही वुड फॉर्म अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। और उस वक्त मतलब भक्ति सवार के टाइम पे उनका इतना प्रचार था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी कभी समय से पहुंच नहीं सके। एक मिनट, अमुक लघु या क्या बोल रहे हैं आप शायद कुछ गलत बोल गया आप। भक्ति साहब महाराज कभी टाइम से पहुंच नहीं पाए। वो आपको बोलना चाहिए था वो टाइम से पहुंच जाते होंगे। नहीं, वो कभी टाइम से नहीं पहुंच पाते थे। क्यों? क्योंकि जब वो ट्रेन से सफर करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, रास्ते में उनकी ट्रेन ऑफ द स्केड्यूल स्टेशन पे रोकी जाती थी, ताकि वहां के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो आएंगे, उनको ट्रेन से उतारा जाएगा और फिर उनकी वर्शिप होगी, उनको गार्लैंड पहनाया जाएगा, उनकी जय जयकार होगी। उसके बाद फिर वो ट्रेन वापस बोर्ड करेंगे। ये ट्रेन इस स्टेशन पे रुकने के लिए नहीं थी। उस ट्रेन को स्टेशन पे रोका गया क्योंकि इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ट्रैवल कर रहे हैं। उनको उतारा जाएगा, उनकी पूजा होगी, उनका जयकारा होगा, कीर्तन होगा और फिर वापस ट्रेन में बैठेंगे, फिर वो आगे ट्रेन बढ़ेगी। यानी ये ट्रेन लेट होगी। क्यों? क्योंकि उस ट्रेन में बहुत विशेष व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है। ये उनका यश था। और ये उस समय की बात है, ब्रिटिश ब्रिटिश राज था इंडिया के अंदर। ऐसे उसमें हिंदुस्तानी राज था नहीं, ब्रिटिश ब्रिटिश राज। इवन जो ब्रिटिशर्स थे वो घबराए हुए थे, कहते ये गौड़ी मठ जो इस व्यक्ति ने शुरू किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है ये कोई क्रांति खड़ी कर देगा, क्योंकि इतने जवान लोग तो इसके पास हैं, हजारों यंगस्टर्स हैं, नॉट जस्ट यंगस्टर्स, इंटेलिजेंट यंगस्टर्स हैं इसके पास। तो ऐसा तो नहीं है कोई नया आंदोलन खड़ा कर देगा हमारे विरुद्ध, ऐसा तो नहीं होगा कहीं। सो दे वर फेयरफुल, दे वुड स्पेंड स्पाइस। ये लोग जासूस भेजते थे गौड़ी मठ के अंदर, जो गंजे फंजे हो करके और तिलक विलक लगा करके और शिखा रख करके धोती कुर्ता पहन करके जाके बैठा करते थे कि देखो भैया यहाँ क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई षड्यंत्र रचेगा, हम वो ऐसा बोले हमें अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति इकट्ठी करनी, तो फिर हमारा क्या होगा, इतने सारे लोग हैं इसके साथ तो। पर जो लोग स्पाई करने के लिए आते थे, जासूसी करने के लिए आते थे, वो वहां पर कथा सुनते हुए भक्त बन जाते थे। कहते हैं अरे भाई, गुरु सामने बैठे हैं यार, हम अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिजाइन मारा अंग्रेजों के यहाँ पर, दे वुड ज्वाइन। अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी फेयरफुल बात थी, अरे भाई जितने स्पाई भेजते हैं वो तो जाके दीक्षा ले लेते हैं वहां पर इस व्यक्ति से। सो अंग्रेज लोग घबराते थे उनसे। और सुभाष चंद्र बोस एट दैट टाइम ही वॉज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ हिम। उनका ये जो भक्ति साहब महाराज हैं, सारे बुद्धिमान इंडियंस को इन्होंने अपने पास रख लिया है, और जितने बेवकूफ हैं वो छोड़ दिए हैं इन ब्रिटिशर्स के पास कि जाओ तुम इनको सैनिक बनाओ अपने पास। तो जितने बुद्धिमान लोग हैं वो तो इनके यहाँ पर वो रखे हैं। वाह, क्या बात है, अद्भुत, वेरी नाइस। तो इस प्रकार से ही वॉज वेरी अप्रिशिएटिव। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी लाइफ में कभी साधुओं को प्रणाम नहीं किया, बिकॉज ही कुड सी कि ना ऑल ऑफ देम आर वेरी बोगस, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी बोगस, सो दैट्स व्हाई उन्होंने कभी प्रणाम नहीं किया किसी साधु को। लेकिन एक साधु को उन्होंने प्रणाम किया अपने जीवन में। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में एक साधु को दंडवत पूरा लेट के प्रणाम किया, और वो थे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। ऐसी हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस ही केम टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए आए। और उन्होंने कहा कि ना मैं आईएनए बना रहा हूँ, इंडियन नेशनल आर्मी, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। तो आपके यहाँ गौड़ी मठ में काफी सारे यंगस्टर्स हैं, तो अगर ये हमारे एडमिशन ले लेंगे तो हमारे यहाँ हमारी आर्मी बड़ी हो जाएगी। अब अक्षय माल ने कहा देखो, मैं आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, लेकिन ना ये जितने भक्त हैं ना, ये लोग प्रसाद पाते हैं, और प्रसाद पा करके ये भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं। इसलिए इनके रगों में जो खून दौड़ रहा है वो प्रसादम का है। अगर तुम मुझे ये आश्वासन दे सकते हो कि पूरी वॉर में इनके शरीर से एक खून की बूंद नहीं गिरेगी, तो मैं तुमको दे सकता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि वॉर होगी और एक भी बंदे की मतलब खून की बूंद ना गिरे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है वास्तव में। अब तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। एंड देन ही टोल्ड हिम कि ऑल्दो नेशनल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये हरि नाम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्म मृत्यु चक्कर से निकलना, भगवत धाम जाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसने ये बातें सुनी ना, एंड ही सेड विद सच प्योरिटी, तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने वहीं के वहीं दंडवत कर दिया। और उन्होंने बोला, अगर मैं ये फ्रीडम फाइटर नहीं होता, अगर मैं ये देश के लिए स्ट्रगल नहीं करना होता, मैं खुद आपके गौड़ी मठ को ज्वाइन करता और मैं ब्रह्मचारी बनता। किसने बोला ये? सुभाष चंद्र बोस, द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द नेशन, जिसकी वजह से हमें आजादी मिली है, हमारे देश को। दैट सुभाष चंद्र बोस सेड, आई विश आई कुड ज्वाइन यू, काश कि मैं आपको ज्वाइन कर सकता। ये उनका ऐश्वर्य था उस वक्त। एक और उस वक्त बड़े फेमस एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। ही वॉज सुपर इम्प्रेस्ड विद भक्ति सिद्धांत महाराज। बस सोचिए, मदन मोहन मालवीय इज दैट पर्सन जिन्होंने संविधान लिखा है। संविधान लिखने में बी आर अम्बेडकर वाज द मेन पर्सन, लेकिन उनके अंडर में कई सारे और लोग भी थे, और उनमें से एक थे मदन मोहन मालवीय जी भी थे। मदन मोहन मालवीय जी एट दैट टाइम वाज सो इन्फ्लुएंशियल दैट ही रोट, ही वाज कंट्रीब्यूटिंग टू संविधान। वो आए भक्त महाराज जी से मिलने के लिए, और उन्होंने, और उनसे मिलकर इतने इंप्रेस हुए, उन्होंने कहा, देखिए आप यहाँ पर मैं देख रहा है कई पढ़े लिखे युवकों को आप भक्त बना रहे हैं, कई ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो कि यहाँ पर आकर के आप उनको लगाते हैं सेवा में इस प्रकार से। इतने पढ़े लिखे लोगों को आप ऐसे यहाँ क्यों लगा रहे हैं आप? उन्होंने कहा, पढ़े लिखे लोग जो है ना, जब बर्तन मांजेंगे ना भगवान के, बर्तन मान मान के ना बर्तन में छेद कर देंगे, वो छेद से फिर वो गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। तो इसलिए ये मत सोचो कि पढ़े लिखे लोग जो हैं ये बर्तन नहीं मान सकते, तुम इनको भला भक्ति में आप क्यों लगा रहे हो, आप इनको दिस इज दैट दैट, दे विल गो बैक टू गॉड। उन्होंने कहा, लेकिन ये जो विग्रह की सेवा करते हैं इससे भला क्या हो? मेरे को ये विश्वास नहीं होता कि विग्रह में भगवान है, ये पत्थर है, ये तो पत्थर को आप भगवान मानते हो, ऐसा कैसे? तो भक्त ने कहा, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। एक भक्त को बोला, इनको लेकर ही जाओ और इनसे ना डीटीज के बर्तन मंजवाओ। सो मदन मोहन मालवीय से डीटीज के विग्रहों के बर्तन मंजवाए श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने। और भगवान के विग्रह के जब उन्होंने मांझे, बर्तन मांजने के बाद भगवान की सेवा की उन्होंने, भगवान की सेवा की तो उनकी बुद्धि शुद्ध हुई। बुद्धि शुद्ध हुई तो बुद्धि शुद्ध अवस्था में जब वापस आए, उन्होंने बोला, मैं समझ गया, विग्रह में भगवान होते हैं, मैं समझ गया। यानी भौतिक बुद्धि से वो भगवान को नहीं समझ सकते, उनकी बुद्धि शुद्ध करने के लिए सेवा करनी पड़ेगी। भक्तिसार महाराज जी ने उनसे क्या किया? उनसे उनसे बर्तन मंजवाए भगवान के, ताकि उनको सुकृति प्राप्त हो, उनको ये बुद्धि प्राप्त हो कि वो समझ सके, भाई असल में वास्तव में ये विग्रह भगवान ही होते हैं। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस प्रकार से ही वुड डू। साथ ही प्रीचिंग करने के उनके बड़े इनोवेटिव तरीके थे भक्तिसार महाराज जी के। समटाइम्स ही वुड, वो अपने मंदिर के अंदर है और ना बाहर से कोई व्यक्ति जा रहा है, और अंदर से वो चिल्लाएंगे, अरे तुम्हारा जीवन तो नरकीय है, नरक जाओगे तुम। अरे ये किसने बोला, किसने बोला, किसने बोला? ढूंढते ढांढते वो अंदर आएगा, कहता, आपने ऐसे कैसे बोला मेरा जीवन नरकीय है, ऐसे कैसे बोला आपने? इतना भक्त से हमारा वुड एक्सप्लेन टू हिम किस प्रकार से सांसारिक जीवन जो है वो कष्ट में है, थोड़ा सा सुख है, ढेर सारा दुख है। ये देन ही वुड प्रीच टू हिम इन दिस वे, ही वुड मेक दैट पर्सन अ डिवोटी। ही वुड मेक राइट एग्जांपल्स। मान लो सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, उससे कनेक्टिंग एग्जाम्पल बता कौन सा होगा, वो ना एग्जाम्पल दे करके उसको प्रचार करेंगे। जैसे एक मैथमेटिक्स टीचर बैठा हुआ था, उसने पूछा कि ना, आप बोलते हैं रासलीला बड़ी दिव्य है, बोला रासलीला दिव्य कैसे हो सकती है? तो भक्त महाराज ने कहा, आप क्या करते हैं? उसने बोला, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। तो भक्त महाराज ने कहा, अच्छा फिर तो आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, देयर इज एक्यूट एंगल, देयर इज राइट एंगल, देयर इज ऑब्ट्यूज एंगल, आपने पढ़ा है मैथ्स में? हाँ जी। उन्होंने कहा, अच्छा स्ट्रेन किस किस में कौन से एंगल में होता है? जो बोला, एक्यूट एंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल में, दोनों में स्ट्रेन होता है। अच्छा किसमें स्ट्रेन नहीं होता? कहता राइट एंगल में ना 90 डिग्रीज वाला जो एंगल होता है उसमें स्ट्रेन नहीं होता। जो 90 डिग्री एंगल है ना, दैट्स रासलीला। इस दुनिया में जो प्रेम वाले जो आदान प्रदान होते हैं, इधर दे आर एक्यूट एंगल और दे आर ऑब्ट्यूस एंगल, इसलिए उसमें स्ट्रेन है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज एक्यूट पेन इन दिस लैला मजनू का प्यार इन दिस वर्ल्ड। बट इन रासलीला देयर इज नो स्ट्रेन, दैट्स राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल। अरे समझ में आ गया मेरे को, समझ में आ गया। अरे 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 अरे। इस तरह से एक समय उनकी लेक्चर में देयर वाज वन आर्मी ऑफिसर, ही वाज सिटिंग देयर। अब जब पता लगा ही इज एन आर्मी गाय, तो भक्त महाराज ने कहा, वी आर आल्सो आर्मी पीपल। आर्मी के लोग क्या करते हैं? अपनी गन लेके जाते हैं और शत्रु पे आक्रमण करते हैं। हमारा जो है, वी आल्सो हैव गॉट आवर गन, और हमारी गन क्या है? ये हमारी गन है। और इस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोहम्मद मत्सर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वी आर आल्सो आर्मी सोल्जर्स। और वो व्यक्ति वो दंग रह गया, कहता है, व्हाट एन एग्जांपल, किस प्रकार से चैंटिंग हरे कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट वेपन अगेंस्ट ऑल द अनर्थास। वाओ! इस तरह की प्रीचिंग वो क्या करते थे।
आप उस वक्त देखिए, उस वक्त दिस इज नाउ 1930s की बात है, राइट, 19 नॉट 1920s, 1910 के आसपास की बात है, पहला दशक। उस वक्त भक्ति साहब महाराज जी ने रेडियो से प्रीचिंग शुरू की थी। रेडियो, कई लोग मेरे को बोलते हैं अरे अमोगिल अपू यू स्टार्टेड रेडियो पे प्रीचिंग, आप हमने रेडियो नशा पे आपके हमने लेक्चर सुने, अमोगिल अपू यू रेवोल्यूशनाइज। नहीं सर, आई हैव नॉट रेवोल्यूशनाइज्ड। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद रेवोल्यूशनाइज रेवोल्यूशनाइज। किसने रेडियो में भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू किया? भक्ति साहब महाराज जी ने। एंड ऑल एट दैट टाइम व्हेन, जब रेडियो में जब चला करता था ये, उस वक्त रेडियो में ही वुड प्ले कीर्तन, पर कीर्तन में पियानो और कीर्तन में वायलिन, कीर्तन में गिटार इस्तेमाल किया जाता था भाई भक्ति सिद्धांत महाराज। कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, यू वी शुड नॉट यूज वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रीचिंग। यस, जब हम टेंपल हॉल में कीर्तन करेंगे, जब हमारे भक्तों की सभा होगी, उसमें मृदंग करताल का इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट व्हेन वी आर डूइंग गोइंग फॉर आउटरीच, यानी कि हम नए लोगों को प्रचार कर रहे हैं और उनका टेस्ट उस तरह का है म्यूजिक का, एंड बक्सर हमारे न्यू दिस, तो उस वक्त रेडियो में जब कीर्तन हुआ करता था, उसमें वायलिन भी इस्तेमाल होता था, उसमें गिटार भी इस्तेमाल होता था, उसमें ड्रम्स इस्तेमाल होते थे, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर करके प्रीचिंग क्या करते थे भक्ति साहब महाराज एट दैट टाइम। सो इनोवेटिव प्रीचिंग, ही वाज नॉट अ सेक्टेरियन ना, हर वो चीज जो भगवान की सेवा में लग सकती है, ही वुड हैप्पीली एंगेज इट, दैट वाज हिम। तो प्रीचिंग का जो उनका मूड था वाज रियली ऑसम। और उस वक्त जो प्रीचिंग करनी थी बहुत कठिन थी, रीजन बीइंग उस वक्त नॉट एवरीवन इज वेरी फेवरेबल, बल्कि उनके जो डिसाइपल्स है लाइक श्रीधर महाराज, he would say that most of the time of my Guru Maharaj was spent in cutting the खरपतवार, that means which is not bhakti, उन्होंने वो किया वास्तव में। तो इस पे कहा, और ताकि वो ग्राउंड तैयार हो सके जहां भक्ति के बीज को बोया जा सके, लाइक दैट। तो इस तरह से there are many things about Bhakti महाराज, but I'll not be able to take long lecture because I'm in hospital. Actually मेरे फादर का भी ऑपरेशन है, तो इसलिए मेरे को भी वहां जाना पड़ेगा अपने पिताजी के पास। So I wish I could speak for 1 hour, पर अभी मैं आधा घंटा ही बोल पाया हूँ because of this seva to my father. So I seek humble apology to all of you. I wish I could glorify him even more. But thank you very much for inviting me, and I seek blessings for His Holiness Loknath Maharaj and all of you. Thank you very much. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। Thank you so much, Roji, for this beautiful session. तो आप सभी को हम प्रारंभ में पता नहीं पाए, लेकिन अमोघ लीला प्रभु भी मेडिकली वॉइस रेस्ट पर है। उन्हें डॉक्टर ने मना किया है, बोलना नहीं है, कुछ ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन फिर भी प्रभु जी का विशेष हम सभी के ऊपर प्रेम रहा। प्रभु जी आए, आधा घंटा उन्होंने कहा, वो मुझे कहे थे थोड़ा समय ही बोलूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने आधा घंटा हम सभी को दिया। तो आइए हम हमारे परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान अमोघ लीला प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की